यह घटना महाकुंभ मेले की है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे। भोर का समय था और हर ओर मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इन श्रद्धालुओं में से एक परिवार था, बनारस से आया हुआ शर्मा परिवार। परिवार में पति, पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी राधिका शामिल थी। राधिका बेहद चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। हर चीजों में उसकी रुचि रहती थी, लेकिन वह भीड़ से थोड़ा डरती थी। महाकुंभ के दूसरे दिन सुबह शर्मा परिवार संगम के किनारे गंगा स्नान करने पहुँचे। भारी भीड़ के बीच में अपनी बेटी को संभालने में लगे रहे। स्नान के दौरान अचानक राधिका भीड़ में से गायब हो गई। परिवार ने तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी विशाल थी कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, अनाउंसमेंट किए गए, लेकिन राधिका का कोई सुराग नहीं मिला। शर्मा परिवार के लिए यह महाकुंभ का दिन किसी बुरे सपने में बदल गया। राधिका के गुम होने के कुछ घंटे बाद संगम के पास के जंगलों में एक साधु ने एक बच्ची को रोते हुए देखा। वह बच्ची राधिका ही थी, लेकिन वह पहले जैसे नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। साधु ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? राधिका कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी जुबान जैसे लड़खड़ा रही थी। साधु ने उसे पानी पिलाया और शांत किया। कुछ देर के बाद उसने बताया कि जब वह स्नान कर रही थी तब एक अजीब सी आवाज ने उसे आकर्षित किया। वह आवाज उसे संगम किनारे से दूर के एक सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो किसी अनुष्ठान में लीन था। राधिका ने बताया कि वह व्यक्ति बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और उसके आसपास कुछ अजीब सी परछाइयां घूम रही थी। जैसे ही उसने राधिका को देखा, वह जोर से चिल्लाया, यहाँ से चली जाओ। साधु ने राधिका को अपने आश्रम में ले जाकर आराम करने को कहा, लेकिन जब उसने इस घटना के बारे में बताया तो साधु समझ गया कि यह सामान्य घटना नहीं था। उन्होंने उसे उसके परिवार तक पहुंचाने का वादा किया। जब साधु राधिका को वापस ले जा रहे थे तो रास्ते में कई अजीब घटनाएं घटी। उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई, हवा का रुख बदलने लगा और चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार साधु ने राधिका को उसके माता पिता से मिलवाया। शर्मा परिवार अपनी बेटी को देखकर खुश तो थे, लेकिन उसके बदले हुए व्यवहार से चिंतित भी थे। कुछ दिनों बाद राधिका ने माता पिता को बताया कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने उसे बताया था कि महाकुंभ के दौरान यहाँ कोई आत्माएं भटकती है जो अपने मोक्ष की तलाश में होती है। कुछ आत्माएं दुष्ट भी होती है जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। राधिका ने कहा, जब बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो वह मुझे दोबारा ढूंढ लेगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार ने इलाहाबाद छोड़ दिया और वापस बनारस लौट गए। राधिका ने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखों में वो भय हमेशा बना रहा। लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम के आसपास कुछ अनदेखी शक्तियाँ होती है। ये शक्तियाँ कभी कभी लोगों को आकर्षित करती है और फिर गायब कर देती है। इस कहानी से यह पता चलता है कि महाकुंभ जहाँ एक ओर आस्था और विश्वास का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी है। राधिका की कहानी उन अनगिनत किस्सों में से एक है जो महाकुंभ की रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियों की झलक देती है। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तव में हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते।